नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं सुपेला थाने में हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ इकट्ठा हुई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो खमरिया क्षेत्र का एक मामला था, जहाँ पर आत्मानंद स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच आपस में मारपीट को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भिलाई टाइम्स ने एक खबर दिखाई थी। खबर में एक पक्ष जिस तरह से अपनी बातें बता रहा था, उसको लेकर के जो कार्रवाई हुई वो एक तरफ है। अभी जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये दूसरे पक्ष का मामला है। ये दरअसल वो लोग हैं जिन्हें उस वीडियो में बताया जा रहा था कि बाहर से लोग आए थे, मारपीट कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ें, जैसा कि ये लोग अभी बता भी रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इनका क्या उस पर व्यू है, इन लोगों का क्या कहना है। ये वो महिलाएं हैं जो जिन छात्रों का नाम आया है उस मामलों में, उनके घर की महिलाएं हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या मामला था और क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा राधिका पालना है। क्या हुआ था उस मामला? लड़ाई हुआ था बच्चे में। हाँ, बच्चे में लड़ाई होता तो आपके भी घर से किसी का नाम गया, लड़के का नाम गया है? मेरे लड़के के नाम गया है। अच्छा। हाँ। और कितने लड़कों का नाम इसमें शामिल है? और वहाँ का जो 4 बच्चे का लड़के का नाम शामिल है। वही लड़ाई झगड़ा हुआ था स्कूल में? तो हाँ, स्कूल में। तो सर मैडम सभी थे, और मेरे बच्चे के मारे इतना बुरे तरीके से मारे कि दौड़ा के मारे हैं मेरे बच्चे के, और गाड़ी भी जला दिए हैं। आपका लड़का उसी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, उसी लड़का मेरा पढ़ता है स्कूल में। हाँ। और भी महिलाएं हैं, और भी यहाँ पे छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। इन लोगों का एक व्यू है जो ये रखना चाहते थे, और क्या मामला है, किस तरह की चीज़ें हुई थी, और जो वीडियो वायरल हुआ था उसका क्या? सबसे पहली बात तो हम छात्र हैं, और वो भी छात्र हैं, ठीक है। और बात ऐसी है कि एक ही पक्ष का सुनवाई हो रहा है, और हम भी छात्र। अगर मान लो हमारे पर कोई अपराध लगता है, हमारे पर कोई कानून लगता है, तो हमारी फ्यूचर ख़राब होता है कि नहीं? हम लोग का फ्यूचर खराब। जब हम लोग थाने गए कि क्या बोलते हैं, हमारी पहली घटना कौन से तारीख को? पहली घटना 22 तारीख को हुई। 22 तारीख नहीं, उससे पहले 19 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें हमारा भाई गया था, उसके साथ रैगिंग किया गया, ठीक है। जब हम वहाँ पे गए, जब थाने में, फिर उसके बाद दूसरे दिन वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब हमारा भाई गया तो फिर उसके साथ मारपीट की, उसका सर फाड़ा गया, ठीक है। जब हम थाने में गए, क्या बोलते हैं, हमारा आवेदन लिखो, रिपोर्ट लिखो, तो थाने वाला बोलता है कि हम आवेदन नहीं लिख सकते। जो प्रशासन है बोलती है हम आवेदन नहीं लिखेंगे, मतलब हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है। अगर मान लो अगर हम लोग ऐसा करते तो हम भी नाबालिग है, हम भी जाके मारपीट करेंगे, हमारा भी नहीं लिखना चाहिए। फिर हमारे ऊपर पूरा रिपोर्ट लिख दिया गया, हमारे ऊपर पूरे अपराध लगा दी गए। अब मान लो अगर हमारे को अगर सजा होती है तो हमारा फ्यूचर ख़राब होता है, तो फिर हम हथियार उठाएंगे, फिर उठाएंगे हथियार। क्या मतलब हमारा प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं हम लोग को। तो आप लोग स्मृति नगर चौकी गए थे? स्मृति नगर चौकी। कौन मिला था वहाँ पे? आवेदन भी लिखा गया, मगर बोलते हैं हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जब एक बार हमारा भाई फिर गया बैग अपना लेने के लिए, एग्जाम चल रहा था उसको, तो फिर उसको पकड़े कि तू क्या कर पाया, जब हम तेरे को मार दी तो तू क्या कर पाया। तो जब इसको फिर मारने आने लग गए तो हम बीच बचाव के लिए गए, तो हमारे पर पथराव हुआ, हमारी गाड़ी जला दी गई। झगड़ा होने का कारण क्या था? झगड़ा होने का कारण क्या था कि रैगिंग, झगड़ा होने का कारण, और कानूनन बैन है रैगिंग करना, समझ रहे हो। और फिर उसका जब ऐसा हुआ तो फिर उसका जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमारी गाड़ी जला गई, चोट हमको भी लगी, सब कुछ। अब हमारे पास वीडियो है। वो घटनाक्रम बता रहे हैं जो हुआ, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत हुई थी, चूँकि रैगिंग हुआ, किस तरह की रैगिंग वो लोग कर रहे थे और किस तरह से परेशान कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? इन करके हम टी-शर्ट पहनते, शर्ट पहनते, वो शर्ट उठा रहे थे, बेल्ट खोल रहे थे, इस टाइप की रैगिंग, मार रहे थे, बाल पकड़ रहे थे, ये रैगिंग। आप कोई बर्दाश्त करेगा? आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना, कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करता बर्दाश्त। और हम छात्र हैं, और ये आज इतने छात्र हैं, अगर मान लो अगर हम ये चाहते कि कल के डेट में किसी और छात्र के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ आप लोग आए हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ? हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है, हम हथियार उठाते, फिर सुनवाई नहीं होगी, तो और क्या है? नहीं, तो हथियार उठाना तो कोई रास्ता तो है नहीं। हथियार उठाना, आप तो छात्र हो, आप बोल रहे हो ना, आप छात्र हो, हथियार उठाना तो कोई नहीं। तो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है ना। प्रशासन तो सुनवाई नहीं, हम तो गए ना, आवेदन दिए ना, चलो डेट भी मान लें, जिस दिन आवेदन लिखा हमारी डेट भी लिखी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मैं लाल बहादुर, एक समाज सेवी के रूप में मेरे को जाना जाता है। यहाँ दोनों पहलुओं को देखा, स्कूल के भी पहलू को देखा, और जिस छात्र को इसके साथ झगड़ा हुआ है उसके पहलू को भी देखा। पहलू में ये देखा कि स्कूल के तरफ से स्कूल टीचर ने अपने बचाव में ये छात्र के ऊपर, जिसके ऊपर घटना हुई है, उसी के ऊपर केस बनाया गया। घटना ये थी कि लड़के के घर में फ़ोन आया, परीक्षा है, और ये परीक्षा देने के लिए घर से बोल के निकला। उसकी माता, पिता तो है नहीं, माता है बेचारी, काम करती है, तो उन्होंने
उनके पास ही फ़ोन आया था, लड़के के पास फ़ोन रहता नहीं है। तो माता बोली कि स्कूल से फ़ोन आया, परीक्षा के लिए बुला रहे हैं। ये उस दिन तैयार होकर परीक्षा देने के लिए गया। परीक्षा देने के लिए गया तो उसके साथ रैंकिंग किया गया, वहाँ के लड़के लोग रैंकिंग किए स्कूल के। उसके बाद से उसके मना करने के बाद उसको मारा पीटा गया, जिसमें लहूलुहान हालत में स्मृति नगर चौकी पहुँचा लड़का, जिसमें उसने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, मगर लड़के थे करके उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। आवेदन उनसे लिया, आवेदन लेके बोला कि जांच करवाते हैं और आप हॉस्पिटल चले जाओ मुलाजा के लिए। तो एक उन्होंने कांस्टेबल के साथ उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ से मुलाजा करने के बाद थाने आया लड़का, उससे पूछा गया तो बोले ठीक है, वो पूछा तो बोले जांच कर रहे हैं, जांच में जैसा भी होगा हम वैसी कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन दे के लड़के को भेज दिया गया। लड़का फिर दूसरे दिन भी स्कूल में गया प्रिंसिपल से और टीचरों से अपने बात करने के लिए, तो वहाँ वो लोग बात नहीं किए, उसको भगा दिए। फिर थाने आए, थाने आने के बाद से वहाँ भी पूछा गया तो बोले हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कार्रवाई आप जाइए, हम लोग आश्वासन देके उसको वहाँ से भेज दिया गया। आश्वासन देने के बाद वो तीसरे दिन लड़का स्कूल गया मोटरसाइकिल से जाने के बाद जब स्कूल पहुँचा, फिर वो लड़के लोग प्लान बना के उसके मोटरसाइकिल को जला दिए, जो कि जली हालत में वहाँ पड़ी हुई है, और उसको फिर वहाँ पे मारे। उसको मारने के बाद वो भागा इधर उधर बचाने के लिए। एक लड़का उसका साथी था वहाँ पे, उसको मोबाइल लेके अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ जब रोने पीटने लग गई कि ऐसा मेरे बच्चों के साथ हुआ, तो मोहल्ले के लोग रोना देख के इकट्ठे हुए, क्या बात है? तो बोले ऐसा बात, दुर्घटना हमारी वहाँ स्कूल में बच्चे के साथ हो गई है। लड़के लोग जल्दी जल्दी मोहल्ले के बाइक उठाए, वहाँ पहुँचे देखने के लिए। उसमें से जब तक ये लोग क्या किए कि गांव के लड़कों लोग को बुला के विवाद स्पर्धा पैदा करके और कुछ वीडियो क्लिप सर लोगों ने बना लिया, और बना के उसमें दर्शा दिया गया कि ये लड़के की तरफ से आके इन लोग घुस के और वो लड़के बुलाया था, उन्होंने मारपीट यहाँ की। अगर वो मारपीट की तो पहले रैंकिंग लिया गया था, तो उसके साथ जब थाने में रिपोर्ट हुआ तो उस समय सर लोग अगर एक्शन लेते तो ये घटना नहीं होती। अगर ये घटना दर्शा रहे तो आग लगाया गया बाइक को, उस समय घटना नहीं होता। अगर वो लोग रोकते तो प्रशासन भी अगर चाहती तो 3 दिन में कुछ एक्शन ली रहती तो ये घटना नहीं होती। जो आज ये छात्राओं के ऊपर हो रहा है, बस इसलिए हो रहा है कि ये बच्चे हैं और इनके गार्जियन नहीं हैं, और ये गार्जियनों को कुछ डर के मारे बताए भी नहीं। कि इस पूरे घटनाक्रम में एक साफ नज़र आता है जो रैगिंग प्रथा काफ़ी सालों से बैन है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है, अगर ऐसी घटना जांच में, पुलिस की जांच में आती है, तो उस स्कूल के ख़िलाफ़, उस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, उस शिक्षकों के ख़िलाफ़ एंटी रैगिंग की धाराओं में के तहत उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए तत्कालिक प्रभाव में। इसका संज्ञान कम से कम जो ज़िले के DO हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको लेना चाहिए। दूसरी, अगर कोई भी मारपीट या अन्य कोई घटना करता है, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। नहीं तो ये घटना, जैसे कि आपने अभी सुना, इसमें बाइक जलाई गई, कल को हो सकता है कि वहाँ पर गोली चल जाती, हो सकता है कि वहाँ पर चाकू छुरी चलते, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपराध की तरफ इन लोग कदम उठा रहे हैं। उस स्कूल के छात्रों को अगर आज यहाँ पर नहीं रोका गया तो हो सकता है कि भविष्य में चलकर ये गैंगस्टर का रूप ले ले, जो कि कानून और प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देगा। एक छात्र और है हमारे साथ जिसको शायद मार पड़ी है ना वहाँ पे, और चश्मदीद भी हो तुम वहाँ के, क्या हुआ था? मेरे को रैगिंग के खिलाफ मेरे को भड़काया जा रहा था वहाँ पे कि ये कैसे कर रहा है तू, वो कैसे कर रहा है, कुछ भी बोला जा रहा था। तो मैं बात उठाया था तो मेरे को ईचा हाची हुआ, फिर उसके पता नहीं क्या हुआ, फिर एक जन पीछे से कड़ा वड़ा मार दिया। मेरे को भयानक लगा था, पूरा शरीर में मारे थे, क्योंकि बहुत सारे जन थे, कम से कम 20 जन होंगे। और भी कोई दुश्मनी थी क्या कि सिर्फ रैगिंग को लेकर? बस मेरे को इसी के हिसाब से मारा गया था, और मेरे को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं मामला नहीं था। दिनांक 25/11/2021 को खमरिया हाई स्कूल में विधि से संघर्ष छात्र मारपीट किए थे, जिस पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है, जिसमें विधि के संघर्ष छात्र हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उन्हें भी चोटें आई थी, उनका मुलाजा कराया गया है। उसी तारतम्य में आज अपने कुछ साथियों को लेकर थाने में आया हुआ। तो ये वो छात्र थे जिन्होंने आरोप लगाया उन तमाम पक्षों पे जो इससे पहले इन पे लगा रहे थे आरोप, और ये आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता रहेगा या थम जाएगा, ये पुलिस वाले तय करेंगे।
और यहाँ पर इनके वकील भी मौजूद हैं जिनसे हमने बात की। भिलाई टाइम्स ज़मीनी हकीकत और फील्ड में जाकर फील्ड से जुड़कर काम करता है और पत्रकारिता का एक धर्म है निष्पक्षता। उस निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए भिलाई टाइम्स तमाम वो कोशिश करता है। इसीलिए हमने दूसरे पक्ष का भी व्यू रखा कि उनका क्या कहना था इस पे। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़ने के लिए, जानने के लिए, आपके आसपास क्या घटना हो रही है, क्या चीज़ें अच्छी हो रही है, ये सब जानने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।